वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी पंजीरी की रेसिपी जो कि मीठी है मगर इसमें शक्कर नहीं डली। मैं इसमें वाइट चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती। हाँ, अगर कोई कस्टमर कहता है तो मैं उसको गुड़ या फिर ब्राउन शुगर ऐड कर देती हूँ, मगर मेरी पंजीरी वैसे ही मीठी होती है। ऐसा मैं क्या डालती हूँ कि मेरी पंजीरी मीठी होती है, वो वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा। असल चीज़ होती है बनाने का तरीका। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं या जवान भी हैं, उनको भी फिट रहने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। रात को सोते वक्त 1 कप गर्म दूध के साथ अगर 2 टेबल स्पून खा लिए जाएं, और इसी तरह बच्चे अगर सुबह दूध पीते हैं उनको भी 1 चमचा खिला दिया जाए सुबह के दूध के साथ, तो बहुत फायदा देती है। मदर्स को तो खासकर ये जरूर खानी चाहिए, उससे उनकी हड्डियां वगैरह सारी मजबूत रहती हैं। मैंने सेम साइज की बोल्स यूज की हैं, तो मैंने ये देखें इस साइज का बोल जो कि मीठा खाने के लिए हम अमूमन यूज करते हैं। वैसे 1.5 कप सूजी ली है, 1.5 कप सूजी सेमोलिना, और ये अनरोस्टेड वाली ली है। अगर आपको रोस्टेड भी मिल रही है तो भी कोई बात नहीं। कार्डमन पाउडर यानी इलायची का पाउडर, मैंने इलायचियों को पीस के पहले से पाउडर बना के रखा हुआ है जो मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी। साथ ही साथ इसमें जाएगी अलसी। अलसी यानी फ्लैक्स सीड। अलसी तो आपको पता है पिनियों में डलते हैं, और अलसी का तो हलवा भी बनता है। अलसी बहुत सारे चीज़ों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम उसका फ़ायदा उठा सकें। 1 कप बादाम, इसी तरह से 1 कप सादे काजू। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल अच्छे हों, झड़े ना, फॉस्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन ई, ए, तो आप इसमें शामिल करें पम्पकिन सीड्स। मैं दुबई में होती हूँ तो मुझे ये सारी चीज़ें आराम से अवेलेबल होती हैं। कई लोग नहीं डालते मगर मैं डालती हूँ चार मगज़। ये तो भाई मैं कहती हूँ अगर पंजीरी में ना पड़ा ना तो पंजीरी में तो जान ही नहीं है। जैसे फूल मखाने, ये मैंने यहाँ पे लेके रखे हुए हैं, इनको भी हम हल्का हल्का भी तवे पे भुनेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी रेसिपी में किस तरीके से हमने इसको डालना है। और ये है कोकोनट। ये मीठा बिल्कुल भी नहीं है, ये प्लेन कोकोनट है, और ये मुझे लूलू स्टोर से आराम से यहाँ पे दुबई में मिल जाता है। ये है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो करता है मेरी पंजीरी को मीठा, यानी कि छुआरे। जी हाँ, सूखी हुई खजूरें, इनको मैं ग्राइंडर में पीस लेती हूँ और ये करती हैं मिठास पैदा। ये है गोंद एडिबल गम। इसको जब हम तलेंगे तो आप देखिएगा कैसे खिले खिले दिखाई देंगे, और हड्डियों का दर्द तो यही ख़त्म करते हैं। ये हैं थोड़े से पिस्ते, क्योंकि मैंने अपनी कस्टमर की डिमांड के मुताबिक बना रही हूँ। ये मुझे ऑर्डर आया था, अगर किसी को ऑर्डर देना हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मैंने उसमें उन्होंने कहा था कम थोड़े पिस्ते डालिएगा। ये हैं 2 किस्म की किशमिशें मैंने यूज़ की हैं, काली किशमिश और गोल्डन रेज़न जो येलो वाली किशमिश होती है। साथ ही इसमें मैंने डाले हैं वॉलनट्स, और ये हैं मेलन सीड्स यानी कि खरबूजे के छिले हुए बीज। तो ये पम्पकिन सीड्स हैं और ये मेलन सीड्स हैं। सफ़ेद तिल यानी वाइट सेसमे सीड्स, ये देखें, ये तो भाई कैल्शियम का ख़जाना है, ये भी मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। मगर एक ख़ास तरीके के मुताबिक ये सारी चीज़ें डलेंगी, स्टेप बाय स्टेप। सारी चीज़ें एक साथ नहीं झोंक देनी है। तो ये हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पे असील घी का। सबसे पहले पैन में मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून घी डाला है, और 1 टेबल स्पून में मैंने इतनी सारी पंजीरी तैयार की है। इसमें हमने गोंद को फ्राई कर लिया, और ये देखें कैसे खिले खिले फुले फुले गोंद आ गए हैं। फिर उसी ही तेल में जो पैन में लगा हुआ था, तेल नहीं घी, उसमें हमने मखाने तले, फिर हमने बादाम डाले, काजू डाले, पिस्ते डाले। इन तीनों को एक साथ डाल दिया, साथ में अखरोटों को भी ऐड कर दिया, और ये देखें सारा कुछ एक ही साथ हमने इसमें रोस्ट करके निकाल लिया। मैंने घी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, जो पैन में पड़ा हुआ है उसी में ही सारा कुछ मैंने सारे किस्म के सीड्स डाल दिए, पम्पकिन, मेलन और चार मगज़। इन तीनों को भी अच्छे तरीके से भुन के एक एक भुनाई कर ली इनकी, और इन्हें निकाल लिया। तो जी बारी आ गई है सूजी डलने की। बाज़ार वाले तो जब बेचते हैं ना, आप यकीन करें पंजीरी तो सूजी से भरी हुई होती है। हम तो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, हम नट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। और साथ ही इसमें मैंने डाला है कार्डमन पाउडर। अब जाएगा इसमें भुनाई के बाद, देखें जब सूजी ने अपना कलर चेंज कर लिया तो मैंने वाइट सेसमे सफ़ेद तिल डाले, किशमिशें डाली, फूल मखाने, अलसी, सूखी हुई खजूरें यानी छुआरे, और जितने नट्स तले थे सारे कुछ पीस के मैंने इसमें ऐड कर ली। इनकी एक अच्छी सी भुनाई कर ली, और खुशबुएं इस वक्त मेरे किचन में हैं। और ये देखें हमारी पंजीरी हो गई तैयार। कुछ नट्स मैंने पहले ही तल के अलग कर लिए थे, तलते वक्त मैंने कुछ निकाल लिए थे ताकि ऊपर से साबुत साबुत डालूं, ताकि वो एक अच्छा सा लुक दें। तो ये मैंने ऊपर से डाल दिए। अब हम इसको मिक्स करके बॉटल्स में भर के रख लेंगे। फ्रिज में तो ये 6-8 महीने भी रह सकते हैं, और बाहर अगर आपने अपने शेल्फ पे रखना है तो भी ये महीने तक तो ख़राब नहीं होती। एंजॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।